जब यमराज ने कर्ण को धरती पर लौटने का वरदान दिया, महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़े शवों से गंधक की गंध उठ रही थी। अर्जुन के बाणों से घायल होकर महान दानी कर्ण भी उस धरती पर शांत पड़ा था। उसकी आत्मा युद्ध भूमि से ऊपर उठी और स्वर्ग की ओर चल पड़ी। यमराज का दरबार। कर्ण की आत्मा यमलोक पहुंची। वहां स्वर्णमयी आभा से युक्त सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। चारों ओर यमदूत खड़े थे, पर कर्ण का चेहरा भयमुक्त था। वह सिर ऊंचा किए सामने खड़ा हो गया। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, तेरे जीवन की गाथा अद्भुत है। तू दानवीर था, सूर्य पुत्र था, पर तेरा जीवन अधूरा रहा। तुझसे बहुत से पुण्य जुड़े, परंतु तुझ में वेदना भी गहरी थी। कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरा जन्म रहस्य बनकर रहा। मेरी माँ कुंती ने मुझे जन्म देकर त्याग दिया। मैं जीवन भर सूत पुत्र कहलाकर अपमान सहता रहा। दुर्योधन ने मुझे अपनाया, इसलिए मैंने उसके लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए, परंतु मन की गहराई से मैं सदैव अपूर्ण रहा। यमराज ने कहा, तेरे पुण्य इतने हैं कि स्वर्ग के द्वार तेरे लिए खुले हैं, पर तेरे मन में अभी भी पीड़ा है। बोल, क्या चाहता है? कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहें तो एक बार फिर धरती पर भेज दीजिए। मैं अपने अधूरे कर्मों को पूरा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को सत्य, दान और धर्म का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। यमराज ने गहन दृष्टि से देखा और बोले, कर्ण, तू देवपुत्र है। मैं तुझे यह वरदान देता हूँ, तू पुनः धरती पर जाएगा, पर साधारण राजा या योद्धा बनकर नहीं। तू प्रकाश रूप में रहेगा। लोगों के स्वप्नों में उनकी अंतरात्मा की आवाज और उनके सत्कर्मों में तेरा निवास होगा। जब तक लोग तेरे उपदेशों को याद करेंगे, तब तक तू धरती पर रहेगा। कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, यही सबसे बड़ा वरदान है। कर्ण का धरती पर आगमन। अगले ही क्षण कर्ण प्रकाश की धारा बनकर धरती पर उतरा, पर उसे कोई पहचान न पाया। वह कभी किसानों के हृदय में प्रेरणा बनता, कभी विद्यार्थियों के स्वप्नों में गुरु की भांति आता, कभी किसी भूखे भिक्षुक के लिए दानी बन जाता। रात के समय जब लोग सोते, कर्ण उनके स्वप्नों में आता और कहता, दान केवल सोना या अन्न देने का नाम नहीं है। अपना समय, अपना श्रम, अपनी मुस्कान और अपनी सहानुभूति भी सबसे बड़ा दान है। बालकों को यह सिखाता, सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। यदि तुम सत्य पर चलोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध भी हो, तब भी तुम विजयी होगे। युवाओं को वह समझाता, वीरता शस्त्रों में नहीं, हृदय की सच्चाई में होती है। समाज में परिवर्तन। धीरे धीरे धरती पर बदलाव होने लगा। एक गांव में जब अकाल पड़ा, लोग पहले तो अपना अन्न छुपाने लगे। तभी कर्ण ने कई किसानों के स्वप्नों में आकर कहा, दान वही है जो कठिनाई में किया जाए। अगले ही दिन गांव के लोगों ने अपने अन्न को एकत्र कर बांट लिया। सभी ने अनुभव किया कि यह दान का दिव्य संदेश कर्ण की आत्मा से ही आया है। एक अन्य राज्य में राजा अत्याचार कर रहा था। रात को उसने स्वप्न देखा कि कर्ण उससे कह रहा है, राजा का धर्म राज करना नहीं, प्रजा की सेवा करना है। अगली सुबह उसने अपना हृदय बदल लिया और न्यायपूर्ण शासन करने लगा। कर्ण और कुंती का पुनः मिलन। एक रात कुंती की आत्मा भी स्वर्ग से धरती पर उतरी। उसने कर्ण से कहा, पुत्र, मैंने तुझे जन्म दिया पर त्याग दिया। मेरा हृदय सदैव रोता रहा। कर्ण ने उसे प्रकाश रूप में आलिंगन दिया और कहा, माँ, अपने आप को दोष मत दो। तुमने मुझे जीवन दिया है,
यही सबसे बड़ा उपकार था। आज मैं अपने प्रकाश से पूरे जगत को सत्य और दान का मार्ग दिखा रहा हूँ। यही मेरी पूर्णता है। कुंती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब मेरा पुत्र संपूर्ण हो गया है। यमराज का पुनः आवाहन। कई वर्ष बीत गए। कर्ण की प्रेरणा से लोग सत्य और दान का मार्ग अपनाने लगे, किंतु धीरे धीरे मनुष्य फिर से लोभ और पाप की ओर झुकने लगे। तब यमराज ने कर्ण को पुकारा और कहा, पुत्र, तेरे रहने का समय अब समाप्त हुआ। तूने धरती को सत्य का मार्ग दिखाया, लोगों को दान और धर्म का पाठ पढ़ाया। अब लौट आ। कर्ण मुस्कुराया और बोला, महाराज, अब मेरा जीवन पूर्ण है। मैंने जो प्रकाश जगाया वह कुछ न कुछ हृदय में सदा जीवित रहेगा। इतना कहकर कर्ण का प्रकाश सूर्य में विलीन हो गया। अतः अंतिम संदेश। कर्ण की कथा हमें यह शिक्षा देती है, जन्म से बड़ा कर्म है। दान केवल सोने का नहीं, समय और हृदय का भी होता है। वीरता शास्त्रों की नहीं, सत्य की होती है। जीवन तब ही पूर्ण है जब हम दूसरों के लिए कुछ कर जाएं। यही है वह अमर गाथा जब यमराज ने कर्ण को धरती पर लौटने का वरदान दिया। धन्यवाद।